गुरुवार को फडणवीस का पत्र सामने आने के बाद शुक्रवार को अंबादास दानवे ने अपना पत्र सार्वजनिक किया। इस पत्र के माध्यम से दानवे ने सीधा निशाना फडणवीस पर साधा। सवाल प्रफुल्ल पटेल को लेकर उठाए गए। हालांकि इसका जवाब फडणवीस की ओर से नहीं आया, लेकिन प्रफुल्ल पटेल काफी देर तक विधान भवन परिसर में मौजूद रहे। पटेल ने न केवल फडणवीस बल्कि अजित पवार के साथ भी मुलाकात की। नागपुर के मौसम में नमी है, लेकिन राजनीतिक पारा गर्म है। देवेंद्र फडणवीस के लेटर के बाद विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे का एक लेटर सामने आया है। ये लेटर प्रफुल्ल पटेल को लेकर है। नवाब मलिक के बाद शीतकालीन अधिवेशन का दूसरा दिन प्रफुल्ल पटेल को लेकर चर्चा में रहा। नागपुर में शुरू महाराष्ट्र के शीतकालीन अधिवेशन में नवाब के पहुंचने के साथ ही माहौल गर्म हो गया। शाम होते होते फडणवीस द्वारा सार्वजनिक किए गए पत्र ने सरकार के गठबंधन की अब तक चली आ रही शांति में जैसे आग लगा दी। फिर क्या, एक साथ सारे विरोधी हमलावर हो गए। इसके अगले ही दिन फडणवीस के पत्र पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने अपने पत्र का दांव चल दिया। हमला सीधा फडणवीस पर किया कि अगर नवाब नागवार हैं तो प्रफुल्ल पटेल से प्रेम क्यों। दोनों पर आरोप तो सरीके और गंभीर हैं। मला वाटतं पत्र येईल थोड्या वेळाने, एक 10-15 मिनिटांनी मी ट्विट करणार आहे आणि फडणवीस साहेबांना पाठवणार, त्यास तुम्ही बघा आणि मग काय। दानवे के आरोपों पर प्रफुल्ल पटेल ने हंसी के साथ कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। मी हसूनच उत्तर देणार, काहीच नाही, काही तथ्य नाही। आणि ठीक आहे, आता काही बोलायचं असेल तर बेछूट कोणावर तुम्ही आरोप लावू शकता। तुम्ही चालतं तर ते चालत नाही असं पण म्हणताय। आता माझ्या मला काही खुलासा करण्याची गरज नाही आहे। शुक्रवार को पटेल का काफी समय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधान भवन परिसर में बीता। दोनों मिहान में एक कार्यक्रम में भी साथ रहे। इसके बाद विधान भवन पहुंचे पटेल ने न केवल देवेंद्र फडणवीस के साथ बल्कि अजित पवार के साथ भी मुलाकात की। खुद पर लगे आरोपों को तो पटेल हंसी में टाल गए, लेकिन नवाब मलिक से जुड़े सवाल पर अपना पक्ष रखा। पटेल ने साफ किया कि मलिक से उनकी पार्टी से किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। जुने सहकारी एकमेकांना भेटतात, बोलतात, हे स्वाभाविक आहे। आम्ही कुठेही नवाब मलिकांना या बाबतीत त्यांची भूमिका काय आहे, कोणाबरोबर आहे, की काय करायचं, की नेमकं त्यांची उद्याची त्यांची वाटचाल काय असावी, आम्ही चर्चा केली नाही। नवाब को लेकर पटेल का रुख राजनीतिक रहा, लेकिन उन्हीं के गृह जिले के नेता और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने आक्रामक भूमिका रखी और फडणवीस के लिए कहा कि वो नौटंकी कर रहे हैं। लोकांनी सांगितलं की देवेंद्र फडणवीस नौटंकी करतात, मिरची बरोबर प्रफुल्ल पटेलची समन्वय करतात। नवाब मलिक को लेकर फडणवीस द्वारा लिखे गए पत्र पर मीडिया के कैमरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार की प्रतिक्रिया को कैप्चर करने के लिए बेताब थे। विधान भवन पहुंचे पवार को कुछ इस तरह से कैमरों का सामना करना पड़ा। एक बार बयान देने के बाद भी जब फिर से रिपोर्टरों ने घुमाकर सवाल किया तो पवार गुस्सा गए। पवार ने कहा कि उन्हें किसी और की भूमिका से कोई मतलब नहीं, लेकिन नवाब के मामले में खुद नवाब मलिक की भूमिका अहम है। अरे खाली चुकतं ना, काही वाटते बघू ना, अरे दाखव ना मला, आहे ना पुरावा दाखव। उगीच काहीतरी तुम्हाला दिला अधिकार, हे जे काही चालतं ना, हेच मला आवडत नाही। काही माहित नाही, कुठल्या तरी कंड पेटवायच्या आणि त्याच्यातनं कोणाचं तरी ऐकायचं आणि मग सांगायचं असं असं आहे। मला दाखव, मला त्याबद्दल माहिती नाही। माझा अधिकार नाही कुठे कुठं बसावं, तो विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार। नवाब मलिक को लेकर लिखे पत्र से राजनीतिक हड़कंप मचाने वाले फडणवीस कैमरे पर इस पर कुछ बोलने से कतराते दिखे। असा प्रयत्न आमचा असेल। देवेंद्रजी काल एक पत्र लिहिलं होतं आपण, त्यावरून आज आपला विषय हा एअरबस। बीते 2 दिनों से सुर्खियों में रहने वाले नवाब मलिक खामोश ही रहे। शायद उनके मन में वो शेर गूंज रहा होगा, जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। सवाल बहुत हैं, कुछ के जवाब हैं, कुछ के नहीं। अधिवेशन के पहले 2 दिन जिन 2 नामों की खासी चर्चा हुई, इत्तेफाक से वो दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक सत्ता के साथ हैं, दूसरे सत्ता के करीब होना चाहते हैं। राजनीति अवसर और सुविधाओं के अनुसार होती है।
जो शीतकालीन अधिवेशन के 2 दिन दिखाई दिया पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, वो कुछ इसी तरीके का था। आने वाले दिनों में शीतकालीन अधिवेशन के दौरान किन तरह की राजनीति दिखाई देगी, यह देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन अतुल गवई, दिनेश सातपुते और जितेंद्र खापरे के साथ मैं दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।